अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। आज हमने आपके लिए जो रेसिपी प्लान की वो है मगज़ मसाला, यानी कि ब्रेन मसाला। ये बीफ ब्रेन मसाला है और ये हम आपके लिए इतनी ज़बरदस्त आज रेसिपी लेकर आएँ कि आज आप और आपकी पूरी फैमिली उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो चलिए फिर चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ कि ये हमने बनाई किस तरह से है। मगज़ मसाला बनाने के लिए ना सबसे पहले जो हमें काम ये करना है कि हमने एक बॉल में पानी अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और फिर उसमें जो है ना इस मगज़ को डाल देना है और ये हमें फुल कुक करना है। तो इसको जो है ना ये याद रखना है कि बिल्कुल फुल कुक करना है, क्योंकि इसकी सफाई सबसे पहले हमें करनी है। डायरेक्ट हमें इसकी रेसिपी नहीं बनानी है, इसे जो है हम पहले अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे ताकि जो है इसकी सफाई हम अच्छे तरीके से कर सकें। ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा, जब मैं इसको अच्छी तरीके से पूरा फुल बॉईल कर लूँगी ना, पका दूँगी, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो इसकी ब्लैक ब्लैक नसें हैं ना, हमें ये साफ़ करनी होती हैं। तो ये डालने के बाद ना इस तरह का पानी हो जाएगा, तो आपने इससे घबराना नहीं है। आपने बस इसको हर लिहाज से जो है ना पूरी तरीके से पहले साफ़ करना है। सफाई के पूरे प्रोसेस की वीडियो बना कर ना मैं अलग से अपलोड करूँगी। फ़िलहाल अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो चलें जी, यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए जो है ना, सबसे पहले मैंने लिया है एक बिग साइज़ का ऑनियन और 2 बिग साइज़ की टोमेटो और 6 से 7 ली है मैंने चिलीज़। चिलीज़ बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बिल्कुल आप जो है ना ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड नहीं करना, हमने इसे चॉप करना है। सबसे पहले ना मैंने ऑनियन को लिया और फाइन चॉप कर लिया, बिल्कुल, यानी हमें इसे बारीक नहीं करना है, लेकिन हाँ इसे चॉप करना है अच्छी तरीके से। चॉप करने के बाद इसी में हमने जो है ना टोमेटो और चिलीज़ को मिक्स करके चॉप करना है। और इसको अगर हम ग्राइंडर करते हैं ना तो फिर हमारा जो रेसिपी का टेक्सचर है ना, कटाकट स्टाइल, वो नहीं आ पाता। तो इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल फाइन चॉप किया है। चलिए जी, ये हमारा फुल कुक हो गया, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, क्योंकि अब हमने जो है ना इसको अच्छी तरीके से इसकी सारी ये जो नसें हैं ना इस तरह से बारीक बारीक ये रिमूव करनी है। लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से जो है ना सब रिमूव हो जाएंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी ऑनियन को चॉप कर लिया, टोमेटोज़ और चिली को मिक्स करके चॉप कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने बेसिक इंग्रेडिएंट लिए हैं मसाले, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैजिक मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस मसाले की खासियत ये है कि ये जिस खाने में भी पड़ता है ना, उसकी खुशबू अलग ही हो जाती है। तो इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये अपने हर खानों में शामिल कीजिएगा, आपके खानों का एक अलग ही टेस्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च, ये देगी मिर्च मैंने ली है। आप सिंपल भी ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया। और ये जो मैंने मसाला लिया है ना, ये लिया है शान का कटाकट मसाला। इसके अंदर कसूरी मेथी और जो है ना रेड चिली, जो चिली फ्लेक्स होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अगर आप अपनी रेसिपीज़ में इसको शामिल ना करना चाहें तो आपने फिर इन सारे मसालों की क्वांटिटी को जो है ना तकरीबन हाफ टी स्पून बढ़ाना होगा, और साथ में फिर आपने जो है कसूरी मेथी भी 1 चम्मच लेनी है और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच जो है लाजमी लेना है। तो ये सारे मसाले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलें जी, इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो इसकी सफाई के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपका पहले अपना हाथ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ताकि जो है इस तरह की नसें आप जो है ना बिल्कुल खींच खींच के निकाल सकें। तो इसके लिए जो है हम बिल्कुल कैमरा बिल्कुल आपके सामने कर देते हैं, और ये जो एक स्किन होती है ना, इसके ऊपर हमें असल इसको उतारना होता है। ये स्किन उतरेगी, अंदर से जितना भी ब्रेन है ना वो सब खुल जाएगा और ये सारी नसें जो है ना इसके साथ आ जाएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको जो है ना फुल कुक करें। तो ये इस तरह से जो है ना सारी स्किन इसकी उतारनी है हमें। ये देखिए, यहाँ से खुलता चला जा रहा है, इसमें यहाँ से नसें इसकी हटती चली जा रही हैं। चलें जी, यहाँ पर तो हमने सारी इसकी जो है ना अच्छी तरीके से गंदगी चीज़ें सब निकाल दी हैं।
और ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा खुल चुका है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी मैंने इसके पीसेस नहीं किए, इसकी सफाई में कुछ छोटे पीसेस हो गए थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है ना अपनी डिश में, अपनी रेसिपी में कितने बड़े पीसेस रखने हैं, तो उसके हिसाब से आप इसे कट कर लेंगी। और ये देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है ना मैंने इसकी क्लीनिंग की है। तो जनाब ये जो है ना मैंने इसके पीसेस भी कर लिए हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से ना, मैंने इसके इतने बड़े बड़े पीसेस किए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर और छोटा करना चाहें तो छोटा कर लें, लेकिन ज़्यादा छोटा करेंगी तो फिर वो उसका टेस्ट जो है ना इतना नहीं आएगा। ये बड़े 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 पीसेस मैंने थोड़े से रखे हैं। सारे पीसेस ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा और कितना छोटा रखना है। मेरे घर में इतने बड़े बड़े पीसेस यूज़ होते हैं तो मैंने इतने ही बड़े बड़े कर रखे हैं। अगर आप छोटे करें तो बहुत ज़्यादा छोटे मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा बड़े भी मत कीजिएगा, नॉर्मल साइज़ के कीजिएगा। और मसाले भी तमाम ऑप्शनल हैं, आप अगर कम यूज़ करना चाहें, मेरे घर में वैसे कम यूज़ होते हैं, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, मेरे घर में बहुत कम यूज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पूरे रिलेटिव्स जितने भी हैं ना, सबके यहाँ सिर्फ मेरे ही कम होते हैं इतने, बाकी तो सब नॉर्मल खाते हैं। तो स्पाइसेस अगर आपको बढ़ाने हो तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हर चीज़ ऑप्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलें जी, हम चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है एक अच्छा सा पैन और इसके अंदर हम तकरीबन डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसमें आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले जो है हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक बस हम पकाएंगे। बस इसकी स्मेल जैसे ही आएगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बहुत मज़े की डिश है, ऐसा नहीं है कि गर्मियों में जो है कोई आपको नुकसान देगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, बहुत फ्लेवरफुल है रेसिपी ये, तो आप ना इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं हमारे जिंजर गार्लिक, अच्छी सी इसका जो है वो अरोमा आ रहा है। और बस इसका अरोमा जैसे ही आए, इसे हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है कि ये जल जाए। इसका जैसे ही हमें अरोमा मिलेगा तो हम इसमें अपनी ऑनियन ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑनियन जो है वो बिल्कुल फाइन बारीक चॉप की हुई है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें आपने ग्राइंडर में डाल के इसे पेस्ट नहीं बनाना, वरना जो अभी हम टेक्सचर देने वाले हैं जस्ट लाइक कटाकट का, तो वो नहीं आएगा। वैसे तो बेसिकली ये है मसाला मगज़, इसका नाम है ब्रेन मसाला आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो टेक्सचर आएगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा आएगा। तो अभी हमारा मीडियम फ्लेम है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे जो है वो कुक करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर कुक भी हमें इसे नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारी ऑनियन जो है फ्राई होकर इस कंडीशन में आई है, यानी अब ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। बहुत से लोग जो बिल्कुल डार्क कर देते हैं ना, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें अपने खाने का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना है, और उसके लिए कोई भी चीज़ कभी भी किसी रेसिपी में ना ओवर कुक नहीं किया करें। और अभी ये इतना भुनेगा ना सारे मसालों के साथ, टमाटर के साथ बहुत सारा भुनेगा, तो ये सब कुछ पक जाएगा। आप बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र नहीं करें, बस आपने जो है ना इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ओवर कुक कुछ भी नहीं करना है। तो अब आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। अब हम इसमें जो है अपना टोमेटो ऐड कर देंगे। ये टोमेटो और चिली को मैंने जो है वो चॉप किया था। अब हमने इसे भी बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, ये अच्छे तरीके से जो है ना सब एक जान हो जाए। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पहले रेसिपी को ट्राई करके देखें, आपके घर में खाने तो माशाल्लाह से बनते ही हैं, तो रेसिपीज़ मेरी ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको पसंद आती हैं तो फिर मेरे चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सिर्फ एक क्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि जो है ना बस मेरा और मेरे बच्चों का एक मकान बन जाए, क्योंकि हमारे पास अपना मकान नहीं है, हम यहाँ पे किराए के मकान में हैं। बस मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना मकान बन जाए, ताकि मुझे और मेरे बच्चों को ना किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रह सकें। आप मुझे बताइएगा कि मैं जो ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर आदमी का एक अपना हक़ है कि उसे बुनियादी ज़रूरतें तो उसकी पूरी हों, लेकिन जब हम ये एक हैवी अमाउंट अपना रेंट में दे देते हैं ना, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई, आजकल इतनी महंगाई, और आप देख रहे हैं कि जॉब के भी क्या हालात हैं। जॉब अव्वल तो है ही नहीं, और जिनके पास है उनकी भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बिज़नेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हुए हुए हैं। तो इसलिए मैंने चैनल क्रिएट किया था, ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को सपोर्ट कर सकूं।
क्योंकि जो है ना, खाली दिमाग जो होता है ना, वो एक शैतान का घर होता है। और जब हम खाली बैठे हुए होते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं, खासतौर पर ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसने मेरे बारे में क्या कहा, फलाने ने मुझे यूँ कह दिया। तो बेहतर है कि आप अपने आप को समेट के ना एक तरफ लगा लें, ताकि आपका जो है ना माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे और आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल कामयाब हो, ताकि मैं जो हूँ अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा मकान बना लूँ जिसमें हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रह सकें और उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को मैं पूरा कर सकूँ, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को जो है मेरे इस मकसद में कामयाब करे। हमें सिर्फ आपकी जो है ना एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए। रेसिपीज़ आप इतनी सारी देखते हैं तो ये भी ट्राई कीजिए। उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। और वैसे भी जो मेरी अभी तक यूट्यूब फैमिली बनी है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत मेरा साथ दिया है सबने और मुझे सब्सक्राइब किया। मेरा जो है सब्सक्राइबर की जो मेरा एक टारगेट था वो मेरा पूरा हो चुका है, बस अब मेरा वॉच टाइम पूरा होना बाकी रह गया। तो उसके लिए जो है बस मैं आपसे सपोर्ट मांग रही हूँ। मुझे आपसे किसी पैसे की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस सिर्फ दुआओं की सपोर्ट चाहिए और सिर्फ एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी लाती रहूँगी। और व्लॉग्स भी बनाते हैं हम व्लॉग्स, लेकिन आजकल ज़रा कम बनते हैं, इसलिए कि जो है ना मेरे बच्चे अभी टोटल घर पे ही होते हैं। एक बच्चा मेरा सिर्फ मदरसे जा रहा है, तो ज़रा थोड़ी सी मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो इस वजह से जो है ना व्लॉगिंग मेरी कम हो गई, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर करने वाले हैं जिसमें मैंने अपना पूरा दिन का जो है वो रूटीन शेयर की है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। और मुझे कमेंट भी लाजमी किया करें, मेरे चैनल को कमेंट लाजमी किया करें। कोई गलती अगर आपको दिखती है, मेरी रेसिपीज़ में कोई मिस्टेक है, मेरे तरीके में कोई मिस्टेक है, मेरे बोलने के तरीके में कोई मिस्टेक है, तो लाजिम मुझसे शेयर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरी मिस्टेक्स बताता है, तो और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे सही करूँ। तो मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जब तक ये टमाटर भुन रहा है, चलें छोटा सा कमेंट ही कर दें मुझे कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, व्लॉग कैसे लगते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। कुकिंग और व्लॉगिंग के हवाले से मैं पूछ रही हूँ। बहरहाल हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई छिछोरपन नहीं है। ये हमारा फैमिली व्लॉग्स होते हैं, हमारे फैमिली चैनल है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल अपने कमेंट्स भी कर सकती हैं। यहाँ पर जो है ना टमाटर हमारा भुन रहा है। टमाटर अब भुनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो अब हम ये सारे मसाले जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे ना, ये सब हम एक साथ ही डाल देंगे और अब हम इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हमने इस रेसिपी पे किसी किस्म का कोई पानी कुछ यूज़ नहीं किया है और हम करेंगे भी नहीं। चूँकि अब ये मसाला मैंने डाला है तो ये ज़रा सा हार्ड हो गया है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं, एक बच्चा आ गया था यहाँ पर, तो इसलिए मैं जो है ज़रा सा मैंने अभी बंद कर दिया था अपना कैमरा। यहाँ पर जो है ना ये देखें अच्छा खासा भुन रहा है और चूँकि टमाटर भी काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। अब ये मसाला भुनने के लिए जो है ना, मैं जैसे मसाला मैंने डाला तो ये ड्राई हो गया है, तो इसके लिए हम पानी नहीं यूज़ करेंगे। ये मसाला जले नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर योगर्ट यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने घर में बनाई हुई योगर्ट इस्तेमाल की है यहाँ पर, इसलिए ये बिल्कुल पानी जैसी नहीं है। तो इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम इसके साथ जो है ना इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये अब हम भुनाई में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें बड़ा अच्छा सा भूनना है इसको। और यहाँ पर आप टेस्ट कर लें, जो भी मसाला आपको कम लगता है उसे आप जो है वो बिल्कुल मेजरमेंट करके बराबर कर लें। तो चलें, जब तक ये मसाला भुन रहा है आप अच्छा से एक कमेंट कर दें, क्योंकि आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। मैंने अभी इसको टेस्ट किया तो मुझे ना नमक ज़रा सा कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी ना बग़ैर जले, तो ये उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो बस हमने ये याद रखना है कि हमने इस मसाले को जलाना बिल्कुल नहीं है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है और बहुत अच्छे तरीके से हमें भूनना है इसको। तो जब तक ये भुन रहा है हम आपको उसके बाद दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। अच्छा, इसे मैंने जो है ना 5 से 6 मिनट ज़रा इसे मैंने ढक कर पकाया, तो आप ये देखें कि इसने जो है ना अपना ऑयल सेपरेट कर लिया है।
तो अब हम यहाँ पर जब इसने ऑयल सेपरेट कर लिया ना, तब हम इसमें बस हाफ कप पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1 मिनट तक बस ज़रा ये कवर हो जाए पूरा। ऑयल तो इसने सेपरेट कर दिया, इसका मतलब कि ये भुन गया है। थोड़ा सा ये ज़रा पानी के साथ पक जाए और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि ये मज़े की रेसिपी कंफर्म तैयार कैसे होगी। चले जी, यहाँ पर तो सारा मसाला एक जान हो गया है और बड़ी सॉफ्टनेस इस पे आ गई है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना अब हम जो है यहाँ पर ये मगज़ इसमें ऐड कर देंगे, सारा ब्रेन हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे इत्मीनान से और आराम से चलाएंगे ताकि ये जो है मज़ीद टूटे नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है इसके पीसेस कितने बड़े रखने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे रखेंगे तो बिल्कुल जो है ना वो एक भुजिया सी बन जाएगी, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप ज़रा बड़े पीस रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, नॉर्मल साइज़ पीसेस रखेंगे, तो जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब आपने इस मसाले के साथ 10 से 15 मिनट जो है ना इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है ढककर। तो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया, सॉरी मीडियम नहीं, स्लो फ्लेम कर दिया और हमने इसे ढक दिया है। और अब हम इसे इसी के साथ पकने देंगे। चले जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये बन रही है। और ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके मेहमान कोई अर्जेंट आए तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये ब्रेन रखा हुआ है ना, तो ब्रेन को आप इस तरह से साफ़ करके रख लें और जब आपके मेहमान आने लगें तो बस 15 से 20 मिनट में आपकी ये रेसिपी जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगी। तो अभी हमारी रेसिपी हो चुकी है, बस इसे हम 5 मिनट के लिए दम पर और स्लो आंच पे रखेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे। बस इसके बाद फिर हमारी रेसिपी फाइनल है। चलें जी, आप ये देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा जो है हमारा ब्रेन मसाला तैयार हो चुका है। और अब हम आते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ कि आपने इसे सर्व कैसे करना है। यहाँ पर भी जो है ना हमने इसको थोड़ा सा गार्निश किया है, लेकिन अभी आपको सर्व कैसे करना है तो ये हम आपको दिखाएंगे। गार्निशिंग के लिए आप सिलेंट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने जो है ना इसे रेड चिली और ग्रीन चिली से सर्व किया है। तो ये अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि आपने इसे टेबल सर्व कैसे करना है। चलें जी, ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो लुक आ रहा है। ये सिर्फ देखने में इतनी मज़ेदार नहीं बल्कि खाने में भी उतनी मज़ेदार है और बनाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें अपनी कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। बस ये कि जो है आपने अगर सही तरीके से इसको साफ़ किया तो ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो जी, इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी हमारी दुआओं में हमेशा रहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।